बिहार की नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बिहार के कई शहरों में अपराध की घटनाएं सामने आई हैं। सबसे अहम है राजधानी पटना में स्नैचिंग का विरोध करने पर 4 लोगों को गोली मार दी गई। जाहिर सी बात है, बीजेपी घेर रही है नीतीश सरकार को। मेरे साथ हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और नीतीश सरकार के सहयोगी जीतन राम मांझी जी। जो घटनाएं हुई हैं, आप क्या चिंतित हैं, आपको क्या कहना है? और बीजेपी कह रही है कि अपराधियों में डर नहीं है बिहार में कानून व्यवस्था का। देखिए, बीजेपी के साथ जब हम लोगों की सरकार थी, उसका साथ छूटे हुए कितना दिन हो गया। और ये जो आपराधिक घटनाएं घटती हैं, उसके पृष्ठभूमि एक दिन में नहीं बनती है, वो पहले से ही बनती है। तो कहने का मतलब कि जिस समय उनकी सरकार थी या सरकार में वो लोग थे, उस समय क्रिमिनलों का मन बहुत बढ़ा हुआ था और आज हर तरह से उन पर दबाव हो रहा है। तो छिटपुट घटनाएं घटती हैं, लेकिन आप देखिए, घटना घटना एक चीज़ है और घटना का त्वरित निष्पादन या उस पर कार्रवाई होना दूसरी चीज़ है। आप जिस भी घटना में आपने देखा होगा, चाहे बैंक डकैती का मामला हो या मर्डर का मामला हो या शराब का मामला हो, जो भी हुआ है तत्काल उस पर एक्शन हुआ है और लोगों को कानून के दायरे में बांधा गया है। इसलिए नीतीश जी प्रयास कर रहे हैं। आज 13 करोड़ जनसंख्या बिहार की हो गई है। वैसी परिस्थिति में सरकार काम अपना कर रही है, लेकिन विरोध में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कुचक्र चला रहे हैं, सरकार को डीस्टैब्लिश करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। उन लोगों को भी साजिश इसमें है, जिसके चतलाए घटनाएं आप हम देख रहे हैं। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी घटनाओं पर पैनी नज़र है और सब पर प्रॉपर कार्रवाई तत्काल हो जाएगी और हो रही है। इसलिए हम नहीं समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में उतना डिप्रेबल है जिसकी चर्चा लोग करते हैं। सर, इसी में एक आखिरी बात कि आप खुद कह रहे हैं कि अपराधियों का मन जो है बढ़ा हुआ है। आप कह रहे हैं पहले से ही बढ़ा हुआ है और अभी भी घटनाएं हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपराधी अपनी कारस्तानियों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है इसको रोकने की, और अगर किसी का मन बढ़ा हुआ है तो उसको काबू में करने की? तो इसके बाद तो मैंने कहा ही कि घटना घट जाना एक बात है। अगर घटना घट गई हो और उस पर कोई कार्रवाई हम नहीं करेंगे तो तुरंत ही घटनाएं घटती है और ज़्यादा विभत्स रूप में घटती है। लेकिन जैसे ही घटना घटती है, उस पर सब लोग सतर्क हो जाते हैं और कार्रवाई होती है। यहाँ तक कि आप देखे होंगे कि गोल्ड की चोरी हुई है तो गोल्ड का रिकवरी हुई है, मर्डर की बात हुई है तो क्रिमिनल लोग पकड़े गए हैं। और उसी प्रकार से छिनतई है, बैंक की डकैती है, वो सब होता है तो माल रिकवर हो रहे हैं और डकैत लोग पकड़े जा रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब कि घटना हो रही है, पर बिहार सरकार सतर्क है, उन लोगों को कानून के दायरे में ले आकर के प्रयास कर रही है कि आगे ऐसी घटना नहीं घटे। आपको लगता है कि अपराधियों के मन में कानून का खौफ है बिहार में? निश्चित रूप में है। नीतीश कुमार जी के सरकार में न किसी को छोड़ा जाता है और न किसी को फंसाया जाता है। जो कानून के दायरे में गलत काम करते हैं उनको निश्चित रूप में कानून के दायरे में रखा जाता है, और जो काम गलत नहीं करते हैं और उनको जो फंसाया जाता है उन पर भी विचार किया जाता है और उनको बहुत तरह से सताने का प्रयास नहीं किया जाता है। और यही कारण है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिहार में संतोषजनक है। ठीक है, तो बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है, ये कहना है जीतन राम मांझी का। खुद भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिलहाल इनकी पार्टी नीतीश कुमार की सरकार में सहयोगी की भूमिका में है। बीजेपी पर उल्टा निशाना साधते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि अपराधियों के हौसले जो है वो पहले से बढ़े हुए, जब बीजेपी भी नीतीश की सरकार में शामिल थी। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।